अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का आगाज़ भी हम एक गुड न्यूज़ के साथ करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने रिंग रोड के SL3 सेक्शन का भी इफ्तिताह कर दिया था 2 दिन पहले। और उस मौके पे इन्होंने जो ब्रीफ़ की थी उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये इफ्तिताह तो वो कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ काम इसके पेंडिंग हैं। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हुआ है और इस ट्रैवल करने के काबिल हो गया है। अभी इस पे कुछ काम पेंडिंग है तो वो भी साथ साथ चलेंगे। भी 10-15 दिन में ये फुली जो है वो ट्रैफिकली ओपन किया जाएगा। लेकिन इनॉग्रेशन इन्होंने इसलिए कर लिया है क्योंकि इनकी और ज़िम्मेदारियां भी हैं। PSL के मैचेस भी इन्होंने करवाने क्योंकि चेयरमैन PC भी हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट भी अब चेंज होनी है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो चेंज होनी है। तो ये सारी इसमें एक और चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर किया करें इसको, ताकि लोगों तक भी और लोगों तक भी कंटेंट पहुंचे। मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बैरिया टाउन के अंदर जो इसकी इन आउट है उसका मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मैप पे ले जाके एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं आपको ड्रोन फुटेजेस में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले मैप पे चलते हैं। व्यूअर्स, मैप पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैरिया के अंदर जो इसका इन आउट आ रहा है रिंग रोड SL3 का, वो कैसे जो है अलाइन हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिंग रोड कहाँ से कहाँ बन रही है। ये मराका वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है मैप पे, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और इस तरह से ये अलाइन होगी बैरिया टाउन के अंदर से, और ये एंड होगी जाके यहाँ पे। ये जो अड्डा प्लॉट का इंटरचेंज था पुराना रिंग रोड का, ठीक है, 8 किलोमीटर की ये रोड है। और इसमें एक इंटरचेंज इन्होंने बैरिया के अंदर दिया है, ठीक है, और एक मराका के पास इंटरचेंज है। तो ये 2 इंटरचेंज है। जो बैरिया के अंदर इसका जो इंटरचेंज है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। इन आउट कह लें, इंटरचेंज तो नहीं है एज सच, इन आउट है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे अलाइन हो रहा है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रैंड मॉस्क है। ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल साथ मेन बुलीवार्ड है, जो बैरिया के अंदर एक मेन बुलीवार्ड गुजर रही है। इसके बिल्कुल साथ ही ये जो ग्रैंड मॉस्क है, इसके साथ ही ये जो रोड है इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे SL3 रोड गुजर रही है। और जैसे ही ये थोड़ा आगे जाती है तो यहाँ पे ये रफ़ी ब्लॉक और जिना ब्लॉक जो हैं बैरिया के, वो शुरू हो जाते हैं। पहले रफ़ी ब्लॉक है और फिर इसकी बैक साइड पे ये रफ़ी ब्लॉक की मस्जिद है और ये जिना ब्लॉक का पार्क है। तो ये रफ़ी ब्लॉक और जिना ब्लॉक आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बिल्कुल साथ ही गुजर रही है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ से ये रिंग रोड गुजर रही है, ये ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल सामने यहाँ से ये गुजर रही है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ये जहाँ से टर्न हो रहा है थोड़ा सा रोड ना, यहाँ पे इस पॉइंट से जो है इन आउट दिया जा रहा है। बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क के और मेन बुलीवार्ड के पास ही ये पॉइंट है जहाँ पे इन आउट दिया जा रहा है बैरिया टाउन को। मैं आपको पिक्चर्स में, वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको मैंने यहाँ पे मैप पे एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको आगे जो इसकी ड्रोन फुटेजेस हैं वहाँ से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसका रूट कि किस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को कंसर्न है, बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे थे। उनकी आसानी के लिए मैंने बता दिया कि बैरिया के अंदर जो इनको इन आउट मिल रहा है वो किस पॉइंट से मिल रहा है। अभी मैं आपको वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो की डिटेल में चलते हैं। जी व्यूअर्स, मैप पे आपने इसको समझ लिया था। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये रूट सारा जो SL3 का, ये मुल्तान रोड मराका का जो पंजाब का सबसे बड़ा इंटरचेंज बन रहा है, ये वो है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से अगर हम मुल्तान रोड से आएँ तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके फ़ौरन बाद ये जो आपको क्रॉसिंग नज़र आ रही है जिसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ये किनाल है। किनाल के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। उसके बिल्कुल बाद ही आपको इसका जो टोल प्लाज़ा है वो भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये टोल प्लाज़ा को थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये टोल प्लाज़ा है जो मुल्तान रोड से जाते हुए, जब SL3 मुल्तान रोड से आप स्टार्ट होते हैं तो पहले जो आपको टोल प्लाज़ा मिलता है वो ये वाला टोल प्लाज़ा है SL3 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे तो मैं आपको बैरिया के अंदर वो पॉइंट भी दिखाऊंगा जहाँ पे इन आउट दिया जा रहा है बैरिया टाउन के लोगों को, ठीक है। रफ़ी ब्लॉक और जिना ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही है वो पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा, ये टोल प्लाज़ा क्रॉस करके आप आगे आते हैं थोड़ा सा, तो आपको स्पॉट वर्क हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अभी मतलब ज़ाहिर है कि फुली फंक्शनल नहीं हुई ये रोड, थोड़ी जगहों पे काम रहता है। तो ये वही कहीं पे स्पॉट वर्क हो रहा होगा, कहीं कोई और रोड एक्टिविटी हो रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं। तो ये थोड़ा सा मज़ीद आगे आते हैं तो यहाँ से बैरिया टाउन के जो घर हैं वो बने हुए नज़र आना शुरू हो जाते हैं आपको। ये स्पॉट प्लांट भी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना साइड पे, और थोड़ा आगे आपको जो घर बने नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली बैरिया टाउन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो बैरिया टाउन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आप अब ये देखें, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है।
ये वही बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है शरकपुर, और मतलब उधर से अगर आप आ रहे हैं ना तो इस पे शरकपुर, मोहलनवाल और इस तरह से मुल्तान रोड, डिफरेंट जो वो हैं चीज़ें वो लिखी हुई हैं बोर्ड के ऊपर। ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जामिया मस्जिद के पास, ग्रैंड मॉस्क है ना, मेन बुलीवार्ड नीचे से गुजरी है, इसके ऊपर ब्रिज है। ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जिसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे चले जाएंगे इस पॉइंट के बाद तो वो जो इन आउट है बैरिया वाला वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क के साथ वाला पॉइंट है। तो थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ, ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं अभी जूम इन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन ये जो आपको एक टोल प्लाज़ा सा बना नज़र आ रहा है, ये इन आउट है। ठीक है, ये बहरिया के अंदर जो इन आउट दिया हुआ है ये वो आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे ये राइट साइड पे आपके जो ब्लॉक्स हैं ना वो जिना और रफ़ी ब्लॉक हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो ब्लॉक है, अच्छा ये आपको थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाया है, ये एग्जैक्ट वो टोल प्लाज़ा कह लें इसको, या एंट्री एग्ज़िट के लिए जो एक पॉइंट बना हुआ है, ये वो पॉइंट है। अभी इस पे वर्किंग हो रही है, आपने देखा है कि अभी फंक्शनल नहीं हुआ काम, भी आप देख लें कि अभी फुली फंक्शनल नहीं है, अभी भी कहीं काम जो हैं वो पेंडिंग नज़र आ रहे हैं, कहीं पे स्पॉट वर्क होता नज़र आ रहा है, कहीं पे टोल प्लाजे बन रहे हैं, तो अभी फुली फंक्शनल नहीं है। 15 से 20 दिन कहा जा रहा है, अभी मज़ीद इसको मिलेगा। तो FWO इस पे काम कर रहा था, रिकॉर्ड मुद्दत में इन्होंने काम किया है। ये आगे नाला एक आता है, उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, और इसके फ़ौरन बाद जो है थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो अड्डा प्लॉट का इंटरचेंज है वो आ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा रूट। रिकॉर्ड मुद्दत में काम हुआ है। SL3 सेक्शन पे FWO काम कर रहा था, 8 किलोमीटर का रोड था। ठीक है, और ये मिसिंग लिंक था, इसके बन जाने से ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट रिंग रोड लाहौर का, दोनों तरफ से मुल्तान रोड को टच हो रहा है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की डिटेल में लेके जाऊंगा जिसमें वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब SL3 की जो इनागुरेशन सेरेमनी है उसे ख़िताब कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी, तो आप वो वीडियो वॉच करें। 130 दिन में ये प्रोजेक्ट करना, 8 किलोमीटर की ये 8 किलोमीटर एक साइड है, 8 किलोमीटर दो साइड हैं, तो तकरीबन ये 16 किलोमीटर बन जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाना, जितनी कॉस्ट इस रिंग रोड की थी उतनी कॉस्ट इस इंटरचेंज की थी। एडमिरल साहब और ब्रिगेडियर साहब, आप लोगों के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था, और मुझे ये मेरा शुक्रिया आपने पहुंचाना भी है। और लेकिन इस सारी आबादी को जो फ़ायदा होगा, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुश तो वो लोग होंगे। इसमें 2 इंटरचेंजेस रखी गई हैं और 8 ब्रिजेस थे जो इसमें बनने थे, 2 सबवे बनने थे इसमें। तकरीबन 16.5 अरब से कुछ ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट था। रिंग रोड अथॉरिटी, नेस्पाक, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की। मट्टी का मसला आता था तो हम पुलिस को बॉदर करते थे। ये लाहौर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। एक लाहौर के अंदर नहर के ऊपर इस टाइम ट्रैफिक बहुत चौक हो रही थी, इस टाइम ठोकर के ऊपर ट्रैफिक बहुत चौक हो रही थी। अब ये एक पूरा बाईपास है मुल्तान रोड से GT रोड तक का, और जो ही अगले 2-3 दिन में मेरा ख्याल है DGLDA जो है परसों इंशाल्लाह बंद रोड, कल शाम को इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक के लिए वो भी खोल रहे हैं, तो हमारी लाहौर की प्रैक्टिकली रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी। लाहौर की रिंग रोड कंप्लीट होना एक बहुत बड़ा टास्क था।